अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्रार और आप देख रहे हैं शमा टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी की मुकम्मल सवानिख़ उम्री बयान करेंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी के मकबरे को ऑनलाइन देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। उससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाज़रीन, अर्तुगरुल तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ से और दो लफ्ज़ अर और तुगरुल से मिलकर बना है। अर के मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल के मानी उक़ाबी परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। यूँ अर्तुगरुल के मानी उक़ाबी शख्स, उक़ाबी सिपाही या शिकारी हीरो के होंगे। अर्तुगरुल तुर्क ओगोस की शाहकाई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान नवल के वालिद थे। विलादत का ज़माना सन 1191 के आसपास है, जबकि सन वफ़ात 1281 बताई जाती है और मदफन अनातोलिया के शहर सोगोत में वाक़ है। अर्तुगरुल गाज़ी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दिलेर, ईमानदार और बारगब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूक़ी सल्तनत के वफ़ादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाज़ी की खिदमत से मुतासिर होकर इनको सोगोत और इसके नवाह में वाक़ दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। नाज़रीन, गैर मुतबर तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि अर्तुगरुल का ताल्लुक गज़ा तुर्क कबाइल की शाहकाई कबीले से था और इनका ख़ानदान बेग यानी सरदार कहलाता था। यह कबीला अक़ीदतन अहले सुन्नत वल जमात से मुंसलिक और मसलकन हनफी था। तारीख़ की किताबों में अर्तुगरुल की ज़िंदगी के अहवाल और इनकी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ पुख्ता मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता इनके बेटे उस्मान नवल के ढाले हुए सुकून से तारीख़ी तौर पर इनके वजूद की तस्दीक होती है। इन सुकून में उस्मान नवल ने अपने वालिद का नाम अर्तुगरुल नक्श करवाया था। तारीख़दानों को इनके हालात ज़िंदगी के हवाले से उन लोग कहानियों पर इंसार करना पड़ता है जो उनकी वफ़ात से 100 साल बाद सल्तनत उस्मानिया में मकबूल हुई। इन लोग दास्तानों की दुरुस्ती पर भी कई तरह के शुबहात ज़ाहिर किए जाते हैं। उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तुगरुल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रुफ़क़ा को लेकर सलाजिक़ा रूम के पास चले गए और इनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चनांचे उन्होंने सोगोत यानी तुर्की की ज़मीन अर्तुगरुल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बाज़तीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था, और अर्तुगरुल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बाद में इस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बनी। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाजी का लक़ब लगाया जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी उम्र भर सल्जूक़ी सल्तनत के वफ़ादार रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में सल्जूक़ी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की पर कब्जा कर लिया था, जो उनके लिए सख्त तशवीश का बाइस था और इनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चनांचे अर्तुगरुल के सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान नवल ने उनका यह ख्वाब पूरा किया और एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जो कारनामे अर्तुगरुल गाज़ी ने सर अंजाम दिए, शायद ही किसी दूसरे मुस्लिम सिपाही सालार ने सर अंजाम दिए हों। वफ़ात के वक्त अर्तुगरुल की उम्र 90 साल से ज़्यादा थी, तो वो तुर्की के मशहूर शहर सोगोत में मदफून है। इनकी दुरुस्त तारीख़ वफ़ात में मुअर्रिख़ीन में इख्तिलाफ भी है। अर्तुगरुल गाज़ी से मंसूब एक मकबरा सोगोत के शहर के बाहर वाक़ है, लेकिन इस पर कोई कदीम तहरीर मौजूद नहीं। मकबरे पर मौजूद तहरीर की तारीख़ सुल्तान अब्दुल हमीद दूम के साबका मकबरे की बहाली अमल के वक्त की है, जो 1886-1887 की है। मकबरे की तामीर की तारीख़ का तयन नहीं है, लेकिन ये 13वीं सदी के आखिर में मौजूद था। इसको पहले उस्मान नवल ने मुजर्रिद कब्र के तौर पर तामीर किया था। बाद में सुल्तान मोहम्मद अव्वल के दौर में इस कब्र को मकबरे में तब्दील कर दिया गया। मुस्तफ़ा सालिस के दौर में दोबारा तामीर किया गया और असली इमारत की हैयत तब्दील कर दी गई। 1886 में सुल्तान अब्दुल हमीद दूम ने इसे बहाल किया और वज़ू करने के लिए इसमें पानी का चश्मा भी शामिल किया गया। मकबरे का नमूना मुसद्दस शक्ल का है, जिस पर एक गुंबद बनाया गया है। इसके अंदर अर्तुगरुल का मकबरा है, जिसके दोनों इतराफ मुस्ततील दरवाज़ों से पहुंचा जाता है। मकबरे की दीवारें पत्थरों और ईंटों से बनी हुई हैं। मज़ार के अंदर जुनूब मगरिब और जुनूब मशरक़ी दीवारों पर खिड़कियां हैं। मकबरे को 360 पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। 19वीं सदी में उस्मानी बहरिया ने अपने एक जंगी जहाज़ का नाम अर्तुगरुल रखा, जो 1890 के एक बहरी सफ़र में जापान के करीब हादसे का शिकार हो गया। इसके अलावा 1998 में तुर्कमेनिस्तान ने शहर अशकाबाद में मस्जिद अर्तुगरुल गाज़ी यानी नीली मस्जिद की तर्ज पर तामीर की गई। इसके अलावा तुर्की सरकारी टीवी पर TRT1 पर 2014 से 2019 के दौरान में एक सीरीज़ चल रही है, जिसे अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से मंसूब किया गया है और इसके अब तक 5 सीज़न नशर हो चुके हैं, जो कि इस वक्त PTV होम पर उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है।